हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। और हम लोग आज 50 एमसीक्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे। और ये एमसीक्यूज हमारे मिक्स्ड हैं, यानी आपको ये जिम्नोस्पर्म में देखने को मिलेंगे और हमारे एम्ब्रियोलॉजी में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। और पहला यहाँ से क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। कह रहे हैं लेयर अराइज टू द नर्वस सिस्टम। ठीक है, यानी कह रहे हैं नर्वस सिस्टम हमारी कौन सी लेयर से फॉर्मेशन होता है, बनता है इन एम्ब्रियो, जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। तो एक्टोडर्म से बनता है, मेसोडर्म से बनता है, एंडोडर्म से बनता है, फिर नन ऑफ दीज हैं, इनमें से कौन सी है। तो नसों की प्रणाली जो जर्म लेयर से उत्पन्न होती है वो हमारी होती है एक्टोडर्म से। ठीक है, तो एक्टोडर्म हमारा नर्वस सिस्टम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नर्वस सिस्टम हमारा एक्टोडर्म से ही बनता है। और एक और एक्टोडर्म से जिसका फॉर्मेशन होता है, ठीक है, तो ये हमारा नर्वस सिस्टम हो गया। और दूसरा होता है हमारा आई। ठीक है, आई की हमारी क्या है, कॉर्निया। ये दोनों के दोनों किससे, एक्टोडर्म से हमारा फॉर्मेशन होता है। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर्स ऑफ होलोब्लास्टिक क्लीवेज। होलोब्लास्टिक क्लीवेज के कौन सा फीचर्स है। तो होलोब्लास्टिक जब क्लीवेज होता है तो क्या है, कंप्लीट डिवीजन ऑफ द एग का होता है, पार्सल डिवीजन ऑफ द एग का होता है, नो डिवीजन ऑफ द एग का होता है, अनइक्वल डिवीजन ऑफ द एग का होता है। होलोब्लास्टिक नहीं समाता हुआ कंप्लीट डिवीजन ऑफ द एग। ठीक है, तो होलोब्लास्टिक हमारा कैसा, कंप्लीट डिवीजन ऑफ द एग का इसमें होलोब्लास्टिक में होता है। इसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज द फेट ऑफ द ब्लास्टोपोर इन द ड्यूटेरोसोम्स। ठीक है, कह रहे हैं फेट मीन्स हमारा भविष्य होता है। तो ब्लास्टोपोर से ड्यूटेरोसोम में क्या बनता है। तो ड्यूटेरोसोम की बात की तो ड्यूटेरोसोम में एनस का फॉर्मेशन होता है, तो बिकम्स एनस। ठीक है, अब ब्लास्टोपोर्स क्या होते हैं। तो ब्लास्टोपोर्स हमारे जो एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो में जो पहला ग्रुप्स देखने को मिलती है, पहली खांच देखने को मिलती है, उसको ब्लास्टोपोर्स कहते हैं हमारे। ठीक है, तो ब्लास्टोपोर्स दो चीज का फॉर्मेशन करता है। एक तो हमारा क्या है, एनस का फॉर्मेशन करता है, और हमारा क्या है, माउथ का फॉर्मेशन करता है। एनस का फॉर्मेशन हमने देख लिया, ड्यूट्रोसोम्स होते हैं। तो ड्यूट्रोसोम्स हमारे एनस का फॉर्मेशन करते हैं, और ड्यूट्रोसोम्स हमारे क्या, इकाइनोडर्मेट्स के आते हैं। ठीक है, हेमिकॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स के बिलोंग करते हैं। इनको क्या है, एनिमल्स होते हैं, इनको ड्यूट्रोसोम्स होते हैं। और ये ड्यूट्रोसोम से ब्लास्ट ब्लास्टोपोर हमारा किसका बनाता है, एनस का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, बट हमारा क्या है, प्रोटोसोम्स होते हैं। प्रोटोसोम में हमारा एनेलिडा देखने को मिलेगा, आर्थ्रोपोडा और हमारा मोलस्कन देखने को मिलते हैं। ठीक है, इनसे ब्लास्टोपोर्स का निर्माण होता है माउथ का। ठीक है, तो ये थोड़ी सी एडिशनल इंफॉर्मेशन थी, इसको भी आप समझते चलेंगे हम लोग। इसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 है, और क्वेश्चन नंबर हमारा 4 कह रहा है विच एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन इज इन्वॉल्व इन द रेस्पायरेशन बर्ड्स। ठीक है, जब रेस्पायरेशन बर्ड्स में होता है, एम्ब्रियोनिक एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन होती है जब उनके एम्ब्रियो में, तो किस चीज का, ठीक है, कौन सी इसमें करती है। रेस्पायरेशन की बात की जाए तो एमनियोन है, कोरियोन है, एलेंटॉइज है, और हमारा यूक सैक है। तो इसमें जो वर्ड में होती है कि एलेंटॉइज हमारे रेस्पॉन्सिबल होती है हमारी किसको, रेस्पायरेशन के, रेस्पायरेशन के एलेंटॉइज रेस्पॉन्स होती है। ये CO2 और ऑक्सीजन का, ठीक है, कैरी करती है। और ये ब्लड वेसल्स इसमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो ब्लड वेसल्स भी इसी में आपको देखने को मिलेंगे, इलेक्ट्रॉइड्स में। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, और क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कह रहा है विच स्टेज ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट फॉलोज फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन को कौन फॉलो करता है। तो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या चीज बनेगा, मारूला बनता है, ब्लास्टुला बनता है, गैस्टुला बनता है, या फिर
जाइगोट बनता है। जब फर्टिलाइज होगा तो फर्टिलाइज के बाद हमारा क्या बनेगा, जाइगोट बनता है हमारा। ठीक है, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, जाइगोट बनेगा, जाइगोट के बाद फिर हमारा क्या बनता है, ब्लास्टोमर्स बनते हैं, ब्लास्टोमर्स बनते हैं। और ब्लास्टोमर्स के बाद हमारा फिर बनता है मारूला, मारूला के बाद फिर क्या बनता है, ठीक है, ब्लास्टोला, फिर बनता है हमारा ब्लास्टोला। और ब्लास्टोला के बाद फिर हमारा क्या बनता है, गैस्टुलेशन होता है, गैस्टुला। और गैस्टुला के बाद फिर हमारा एम्ब्रियो। ठीक है, तो ये सीक्वेंस है, इसको याद रखना। ठीक है, जाइगोट जो हमारा होता है ये सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर होता है, सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर होता है। ब्लास्टोमर्स हमारे क्या होते हैं, ये डबल सेल्ड स्ट्रक्चर हमारे होते हैं। मारुला हमारा क्या है, 16 सेल्ड स्ट्रक्चर होता है। ब्लास्टोला 32 सेल्ड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो कई बार एग्जाम में यही पूछे गए हैं ये कौन से कितने स्ट्रक्चर में होते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है 6 है, और 6 हमारा कह रहा है द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ 3 जर्म लेयर इज कॉल्ड। जब 3 जर्म लेयर का फॉर्मेशन होता है, प्रोसेस प्रक्रिया, उसको क्या कहते हैं, क्लीवेज कहते हैं, गैस्टुलेशन कहते हैं, न्यूरिलेशन कहते हैं, या फिर और ऑर्गेनोजेनेसिस कहते हैं। तो इस फिनोमेना को क्या है, गैस्टुलेशन कहते हैं। और गैस्टुलेशन में 3 जर्म्स लेयर का निर्माण होता है। एक्टोडर्म बनती है यहाँ से। ठीक है, एक्टोडर्म का फॉर्मेशन होता है। एक्टोडर्म मीजोडर्म का होता है, और हमारा एंडोडर्म का होता है। ठीक है, इस सबका फॉर्मेशन के लिए क्या कहते हैं, गैस्टुलेशन कहते हैं। और इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, और 7 हमारा कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट ऑर्गन टू डेवलप इन द वर्टिब्रेट एम्ब्रियोस। अगर वर्टिब्रेट एम्ब्रियो का पहला ऑर्गन कौन सा डेवलपमेंट होता है, ब्रेन होगा सबसे पहले, हार्ट होता है, लिवर होता है, या फिर किडनी होती है। तो सबसे पहले जो ऑर्गन डेवलपमेंट होता है हमारा होता है हार्ट होता है, इन एम्ब्रियो डेवलपमेंट की बात करें, और किसका, वर्टिब्रेट की बात हो रही है। इसके बाद में नेक्स्ट है विच स्ट्रक्चर फॉर्म्स प्लेसेंटा इन एनिमल्स। ठीक है, प्लेसेंटा के लिए कौन बनाता है, स्तनधारियों में प्लेसेंटा का निर्माण कौन करता है, तो कौन सी लेयर है जो प्लेसेंटा का फॉर्मेशन करती है, तो कोरियोन है, एमनियन है, योग सैक है, ब्लास्टोसील्स है। ठीक है, तो प्लेसेंटा है तो प्लेसेंटा दोनों तरफ से बनता है, प्लेसेंटा यानी मदर की तरफ से भी प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होता है, और फीटस की तरफ से भी प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होता है। फीटस की तरफ से जो प्लेसेंटा का फॉर्मेशन 80% होता है, मदर की तरफ से हमारा क्या है 20-20% प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब इसमें पूछा है कौन सी लेयर, एंड फीटस की बात पूछा है, तो फीटस में हमारी कौन सी होगी, तो ये कोरियोन हमारा पार्टिसिपेट, कोरियोन मेम्ब्रेन पार्टिसिपेट करती है फॉर्मेशन ऑफ द प्लेसेंटा। इसके बाद में नेक्स्ट है यानी 9 है, और 9 हमारा कह रहा है क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ आइडेंटिकल ट्यून्स। आइडेंटिकल ट्यून्स हैं तो उसका फीचर्स क्या होगा, इनमें डिफरेंट डीएनए मिलेगा, डिफरेंट प्लेसेंटा मिलता है, सेम डीएनए मिलता है, या फिर डिफरेंट जाइगोट्स देखने को मिलेंगे। इसका डीएनए कैसा होगा, सेम होगा, बट आइडेंटिकल ट्यून्स की बात हो रही है। ठीक है, डीएनए सेम होगा। इसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 है, और 10 हमारा कह रहा है विच ऑर्गन ओरिजिनेटेड फ्रॉम द ऑल 3 जर्म लेयर। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा है ऑर्गन जो तीनों जर्म लेयर के पार्टिसिपेट से फॉर्मेशन होता है, तो कौन है, लिवर है, स्टमक है, पैंक्रियाज है, और स्किन है। सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा कौन है, स्किन है। स्किन में तीनों जर्म का फॉर्मेशन होता है, तीनों जर्म यानी इसमें एक्टो मिलेगी, मीजो मिलेगी, और हमारे एंडो मिलेगी यहाँ पे। ठीक है,
इसके बाद में लिवर है, लिवर का जो फॉर्मेशन होता है ये हमारा कैसा एंडोजर्म लेयर से होता है। स्टमक है, ये भी हमारा एंडोजर्म लेयर से है। पैंक्रियाज को समझने वाली बात है, तो पैंक्रियाज में ये बोथ लेयर फॉर्मेट होता है, यानी इसमें एक्टो देखने को मिलेगा और हमारा मीजो लेयर देखने को मिलेगा। ठीक है, एक्टो जर्म लेयर से बनेगा और मीजो जर्म लेयर से बनता है हमारा। ये थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात है। इसके बाद में नेक्स्ट है विच प्रोसेस लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यूरल ट्यूब्स। कह रहे हैं न्यूरल ट्यूब्स का फॉर्मेशन कहाँ से होता है। गैस्ट्रुलेशन तो होता है, न्यूरलेशन से होगा, क्लीवेज से होता है, फिर ऑर्गेनोजेनेसिस से होता है। तो सही ऑप्शन हमारा होगा न्यूरल ट्यूब का फॉर्मेशन होता है न्यूरलेशन से हमारा। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, और क्वेश्चन नंबर हमारा 12 कह रहा है विच जर्म लेयर गिव्स राइज टू द डाइजेस्टिव ट्रैक लाइनिंग। तो कह रहे हैं डाइजेस्टिव ट्रैक लाइनिंग है, किसके द्वारा फॉर्मेशन होता है हमारा। ठीक है, तो डाइजेस्टिव ट्रैक लाइनिंग हमारा बनाता है कौन, एक्टोडर्म है, मेसोडर्म है, एंडोडर्म है, या फिर नन ऑफ दीज है। तो डाइजेस्टिव ट्रैक के लिए हमारी कौन है, एंडोडर्म है हमारा। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड्स का फंक्शन क्या होता है। ठीक है, एमनियोटिक फ्लूइड का फंक्शन क्या होता है। एमनियोटिक फंक्शन फ्लूइड का क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग पहले भी डिस्कस किया था, एमनियोटिक फ्लूइड हमारे क्या है, ये फीटस के कवरिंग को बनाता है हमारा। ठीक है, इसके बाद में नीचे दो लेयर्स होते हैं, एलेंटोइस होता है और हमारा यूक सैक होता है। इन सबको कवर करके रखती है जो लेयर होती है, उसको हम लोग कहते हैं कोरियन लेयर होती है। ठीक है, तो इतनी लेयर्स हमारे क्या है, फीटस का हो या फिर एम्ब्रियो पे देखने को मिलती है। ये हमारा क्या है, एम्ब्रियो है। इसके बाद में ये जो थी ये एलेंटोइस है। इसके बाद में ये जो थी ये योक सैक है, और ऊपर जो हमारा है सबसे बाहरी जो होती है वो हमारी कौन सी है, कोरियन है। ठीक है, ये इसके ऊपर जो होती है ये एमनियन है। तो एमनियन में फ्लूइड एमनियोटिक फ्लूइड्स इसमें क्या है, भरा हुआ देखने को मिलता है। तो जब फ्लूइड होगा तो ये क्या है, एक्ट एज अ शॉक एब्जॉर्बर, ये प्रोटेक्शन करती है और शॉक से बचाती है। ठीक है, तो एमनियोटिक फ्लूइड का यही फंक्शन है, यही कार्य है। इसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 है, वो कह रहा है 14 विच टाइप ऑफ द क्लीवेज अकर्स इन रेप्टाइल एंड बर्ड। रेप्टाइल और बर्ड में किस प्रकार का क्लीवेज पाया जाता है। ठीक है, तो होलोब्लास्टिक देखने को मिलेगा, म्यूरोब्लास्टिक इसमें देखने को मिलता है, या इक्वल इसमें देखने को मिलेगा, या फिर नन ऑफ दीज इसमें देखने को मिलता है। तो इसमें योग अच्छा खासा होता है। रेप्टाइल्स और बर्ड्स के जो एग होगा, रेप्टाइल और बर्ड के एग को हम लोग क्या है, मैक्रोलेसिथल कहते हैं। मैक्रोलेसिथल कहो चाहे पोलीलेसिथल कहो, पोलीलेसिथल कहो। ठीक है, या मेगालेसिथल कहो, बात एक ही है। ठीक है, तो इनमें इसलिए कहा क्योंकि योग इनमें जो बहुत ज्यादा मिलता है इसमें। ठीक है, जब योग जिसमें ज्यादा होता है उनमें कहते हैं म्यूरोब्लास्टिक क्लीवेज होता है, म्यूरोब्लास्टिक क्लीवेज होता है। म्यूरोब्लास्टिक क्लीवेज ये पार्सली क्लीवेज होगा, और इसमें क्या है, पूरा का पूरा डिवाइडेशन नहीं होता है उसमें। ठीक है, तो ये पार्सली क्लीवेज होता है, ये पार्सली क्लीवेज होता है। तो इसको याद रखना है इसको।
ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 है और कह रहा है विच हार्मोन इज प्राइमरली रेस्पॉन्स फॉर द मेंटेनिंग द प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी मेंटेन करने के लिए प्राइमरी हार्मोन कौन सा है। ठीक है, तो प्रेगनेंसी मेंटेन करने के लिए यहाँ पे एक चीज समझ लेते हैं, ये जाइगोट बना, जाइगोट से हमारा ब्लास्टोमर्स बने और ब्लास्टोमर्स से फिर हमारा मारुला बना, मारुला से फिर हमारा ब्लास्टुला बना। अब ब्लास्टुला हमारी स्टेज होती इम्प्लांटेशन ऑफ द एम्ब्रियो या फिर जाइगोट। ठीक है, तो ब्लास्टुला ही हमारा क्या इम्प्लांटेशन होता है, इम्प्लांटेशन स्टेज होती है। जब इम्प्लांटेशन स्टेज होती है तो ये डबल लेयर्ड होता है, डबल लेयर होता है। डबल लेयर होती, एक होती है एक्टोडर्म और एक होता है एंडोडर्म, एंडोडर्म। एक्टोडर्म ये भी डबल लेयर्ड होता है। एक लेयर को उसको कहते हैं जो साइटोट्रोफोब्लास्ट होगा। ठीक है, ये साइटोट्रोफोब्लास्ट इसको कहते हैं। जो साइटोट्रोफोब्लास्ट होता है इससे जो हार्मोन का एच सी जी ह्यूमन कोरियोन, ठीक है, गोनाड्स ऐसे निकलता है। एच सी जी ये प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए रेस्पॉन्स होता है, एच सी जी। इसका एच सी जी का मतलब क्या होता है, ये मेंटेन करके रखता है, ये मेंटेन करके रखता है कार्पस ल्यूटियम। ठीक है, कार्पस ल्यूटियम को मेंटेन करके रखता है। अब कार्पस ल्यूटियम क्यों मेंटेन करके रखता है, क्योंकि कार्पस ल्यूटियम हमारे के प्रोजेस्टेरॉन को सिक्रेशन कर रही है, और जब प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेशन हो रहा है तो इसका मतलब ब्लैडर में जो यूट्रस होता है, तो यूट्रस में क्या है, कॉन्ट्रैक्शन नहीं करने देता है। यूट्रस को कॉन्ट्रैक्शन से क्या है, ये बचा के रखता है, जिसकी वजह से फीटस में कोई प्रॉब्लम्स नहीं हो, इजेक्शन नहीं हो पाए उसका। ठीक है, डिस्कार्ड नहीं हो पाए फीटस को। इसकी वजह से प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे प्रोजेस्टेरॉन दिया हो या फिर एचसीजी दिया हो, तो दोनों ही दोनों हमारे प्रेगनेंसी के लिए जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, और इसके बाद में एस्ट्रोजन की बात है, तो एस्ट्रोजन हमारा क्या है, ओवरी से सिक्रेशन होता है। तो प्रोजेस्टेरॉन हमारा कहाँ से सिक्रेशन देखने को मिला, एक तो प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, तो ये जो यहाँ से क्या है, एक लेयर हमने पढ़ी थी, ये थी साइटोट्रोफोब्लास्ट से हमारा, लेकिन साइटोट्रोफोब्लास्ट से हमारा किसका फॉर्मेशन हुआ, साइटोट्रोफोब्लास्ट से हमारा क्या प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होगा, से प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होगा। जो एक इम्प्लांटेशन हो रहा है तो उसमें एक लेयर होती है ब्लास्टुला की जो, ठीक है, एक्टोडर्म होती है, एंडोडर्म है ब्लास्टुला की, ये एंडोडर्म। तो एंडोडर्म से इसमें क्या चीज निकल के, इससे क्या चीज बनता है, एक तो इससे अम्बिलिकल कॉर्ड का निर्माण होता है और हमारा एम्ब्रियो। तो एग्जाम में कई बार ऐसे ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, एम्ब्रियो का निर्माण कौन सी लेयर से होता है, ब्लास्टुला के। एम्बिलिकल कॉर्ड का निर्माण कौन सी ब्लास्टुला से होता है। ठीक है, और एचसीजी कहाँ से निकलता है, प्लेसेंटा की कौन सी लेयर फॉर्मेशन करती है। ठीक है, तो एस्ट्रोजन है, तो एस्ट्रोजन जो हमारे यहाँ से ओवरी से सिक्रेशन होता है, ओवरी से मिलेगा, प्लेसेंटा से आपको देखने को मिलेगा और एड्रिनल ग्लैंड से देखने को मिलता है। प्रोजेस्टेरॉन हमारा ये भी, ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड से देखने को मिलेगा, प्लेसेंटा से देखने को मिलेगा, और सबसे महत्वपूर्ण है ये कार्पस ल्यूटियम सीएल, ठीक है, वहां से देखने को मिलेगा। ऑक्सीटोसिन ये पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रेशन होता है, इसको बर्थ हार्मोन के नाम से जानते हैं, बर्थ हार्मोन के नाम से जानते हैं। ठीक है, प्रोलैक्टिन है, ये प्रोलैक्टिन है, ये प्रोडक्शन ऑफ द मिल्क, प्रोडक्शन ऑफ द मिल्क फॉर फीटस के लिए। ठीक है, तो मेमोरी ग्लैंड्स के लिए ग्रोथ करता है और उनका ब्लड का फॉर्मेशन, सॉरी मिल्क का फॉर्मेशन करता है हमारा। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन 14 है, 16 है, विच ऑफ द फॉलोइंग अकर्स फर्स्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में सबसे पहले क्या होगा, तो सबसे पहले हमारा क्या है, फर्टिलाइजेशन होगा,
सबसे पहले फर्टिलाइजेशन होगा, फिर हमारा जाइगोट बनेगा दूसरे नंबर पे, ठीक है, और फिर हमारा जाइगोट के बाद फिर क्लीवेज होगा तीसरे नंबर पे, ठीक है। तो ऐसे हिसाब से बनते हुए चले जाएंगे। इसके बाद में क्वेश्चन नेक्स्ट है यानी 17 है, और कह रहा है विच पार्ट ऑफ एम्ब्रियो डेवलप्स इनटू द वर्टिब्रल कॉलम। एम्ब्रियो का कौन सा पार्ट है जो वर्टिब्रेट कॉलम में कन्वर्ट हो जाता है? तो कौन है? नोटोकार्ड है, न्यूरल ट्यूब्स है, मेसोडर्म और एंडोडर्म। तो ये हमारी क्या है? नोटोकार्ड है। तभी तो कहते हैं कॉर्डेट्स का पिक्यूलियर करैक्टर होता है कि नोटोकार्ड किसी न किसी अवस्था में जरूर देखने को मिलेगी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में। उसी को ही वही एनिमल्स हमारे कॉर्डेट्स में रखे गए हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 है, व्हाट इज द टर्म फॉर द अर्ली स्टेज ऑफ एम्ब्रियो कंसिस्टिंग द हॉलो वॉल सेल्स। हॉलो वॉल सेल्स अगर देखने को मिलते हैं यानी खोखला देखने को मिलेगा, तो खोखला कहाँ देखने को मिलेगा? ब्लास्टोलम में आपको देखने को, ब्लास्टोसील्स का फॉर्मेशन होता है, ये खोखला होता है। मारोला क्या होता है? मारोला ये सॉलिड स्टेज होती है, ये सॉलिड स्टेज होती है, ठीक है। किससे मिलके बनती है? बहुत सारे मैनी ब्लास्टोमर्स, मैनी ब्लास्टोमर्स का फॉर्म मिलके बनाते हैं क्या? मारुला। इसके बाद में नेक्स्ट है एम्फीबियंस का क्वेश्चन है, कह रहे इन एम्फीबियंस व्हाट इज द ग्रे क्रिसेंट्स होता है। एम्फीबियंस में ग्रे क्रिसेंट्स होता है, इनके एग में होता है, ठीक है। एम्फीबियंस का जो एग होता है तो उसमें एक पॉइंट होता है जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है, ग्रे क्रेसियंट्स होता है, ग्रे क्रेसियंट्स होता है। और जो इनका एग होता है उस एग को कहते हैं हम लोग मीजोलेसिथल, मीजोलेसिथल, ठीक है। तो इसमें कौन सा पॉइंट? आर रीजन ऑफ द फर्टिलाइज्ड एग, ठीक है। एक रीजन होता है जहां से एग का फर्टिलाइजेशन होगा, उसी को ही हम क्या कहते हैं? ग्रे क्रिसेंट कहते हैं। एक ग्रे ही कलर का होता है। इसके बाद में नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डेरिवेटिव ऑफ द एक्टोडर्म। इनमें से कौन है जो एक्टोडर्म से डेरिवेटिव होता है? एक्टोडर्म कौन सा एक्टोडर्म से व्युत्पन्न होता है? तो लिवर है, ब्रेन है, किडनी है और हमारा हार्ट है, ठीक है। अब पूछा है इनमें से एक्टोडर्म, तो नर्वस सिस्टम ही हमारा एक्टोडर्म से होता है, ये हमारा ब्रेन हो जाएगा। लिवर ये हमारा कैसे है? एंडोडर्म से होता है, ठीक है। किडनी है और हमारा जो हार्ट है, किडनी और हार्ट, किडनी और हार्ट हमारे क्या है? मीजोडर्म से होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, मीजोडर्म से होते हैं, ठीक है। बोन्स भी हमारी इसी से होती है, बोन्स भी हमारे क्या है? मीजोडर्म ओरिजिनेटेड होती है। इसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है विच एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन इज इन्वॉल्व इन द वेस्ट स्टोरेज। वेस्ट स्टोरेज होता है तो कौन स्टोर करता है? इनमें से अतिरिक्त भूणीय झिल्ली अपशिष्ट भंडार में शामिल होता है। जो अपशिष्ट का वेस्ट प्रोडक्ट को हमारा कौन करता है? एमनियोन है, शॉक ऑब्जर्वर को काम करती है, कोरियोन है, प्लेसेंटा का फॉर्मेशन करती है, एलेंटॉइज है, यही जो एलेंटॉइज रेस्पिरेशन का काम करती है, ऑक्सीजन का कैरी करती है, और CO2 यहाँ से लेके जाती है, ब्लड वेसल्स में फॉर्मेशन करती है, और एज ए वर्क हमारी करती है कैसे? किडनी की तरह, ठीक है। तो वेस्ट भंडारण को यही हमारी क्या है? स्टोर करती है। योग है ये न्यूट्रिशन को सप्लाई करता है, एज ए वर्क हमारे कैसे करता है? डाइजेशन सिस्टम। इसके बाद में नेक्स्ट है 22 है, कह रहे हैं व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द योक सैक इन द मैमल्स। तो योक सैक हमारा मैमल्स का क्या फंक्शन है? तो ये न्यूट्रिएंट ट्रांसफर का काम करते हैं, योक सैक, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है
विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब ऑर्गेनोजेनेसिस। ठीक है, तो ऑर्गेनोजेनेसिस में क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ द ऑर्गन होगा, क्लीवेज ऑफ द जाइगोट्स और फॉर्मेशन ऑफ द प्लेसेंटा है, डेवलपमेंट ऑफ द ब्लास्टोला। तो ऑर्गेनोजेनेसिस मींस फॉर्मेशन ऑफ द ऑर्गन्स है। इसके बाद में पूछा है विच हार्मोन स्टिमुलेट द यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ। जब चाइल्ड बर्थ होगा तो कौन सा हार्मोन यूटेराइन को कॉन्ट्रैक्शन करेगा, तो यूटेराइन को कॉन्ट्रैक्शन से बचाता कौन सा है, तो बचाता हमारा है प्रोजेस्टेरॉन। उस समय प्रोजेस्टेरॉन हमारा कैसा हो जाएगा, बिल्कुल डाउन हो जाएगा जब बर्थ एट समय आपका बर्थ हो जाए, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन होगा तो कॉन्ट्रैक्शन होगा ही नहीं, जब कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा तो बेबी का बर्थ नहीं होगा। ठीक है, एस्ट्रोजन हमारा उस समय बढ़ जाएगा और इसके बाद में जो होगा फिर हमारा ऑक्सीटोसिन हार्मोन एकदम से रिलीज होगा। और ऑक्सीटोसिन हार्मोन इसी के लिए इसको क्या है, बर्थ हार्मोन के नाम से भी उसको क्या है जानते हैं। ठीक है, इसके बाद में फिर रिलैक्सन होगा, तो रिलैक्सन से कॉन्ट्रैक्शन जब मसल्स होंगी तो कॉन्ट्रैक्शन मसल्स के बाद में मसल्स को रिलैक्स भी तो कोई ना कोई करेगा, तो रिलैक्सेशन के लिए कौन सा है, ये भी हमारा रिलैक्सन प्लेसेंटा के थ्रू निकलता है हमारा। ठीक है, तो इसको याद रखना। इसके बाद में 25 है, कह रहे हैं विच स्ट्रक्चर इन एम्ब्रियो फॉर्म्स द ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड। ब्रेन और स्पाइनल कार्ड किससे बनती है, तो ब्रेन और स्पाइनल कार्ड हमारे कैसे है, न्यूरल ट्यूब से बनती है। इसके बाद में नेक्स्ट है 26 है, कह रहे हैं विच इज द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ द जिम्नोस्पर्म। ठीक है, तो कह रहे हैं जिम्नोस्पर्म का लार्जेस्ट ग्रुप कौन सा होता है, साइकेडोफाइटा है, कॉनी कॉनिफेरोफाइटा है, जिंगोफाइटा है या फिर जिंगो, ठीक है, नेटोफाइटा है। तो ये कॉनिफेरोफाइटा है जो लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ द जिम्नोस्पर्म है। सबसे ज़्यादा जिम्नोस्पर्म इसी में ही देखने को मिलते हैं। जिम्नोस्पर्म की स्पीसीज है, नंबर ऑफ स्पीसीज कितनी है, 73 है हमारी। ठीक है, इसके बाद में विच जिम्नोस्पर्म इज नोन एज द लिविंग फॉसल्स। लिविंग फॉसल्स कौन सा है, जो लिविंग फॉसल्स का मीन्स है मिलियंस ईयर्स से उसमें कोई चेंजेस नहीं है, नो चेंजेस। ठीक है, इन द बॉडी, उसकी बॉडी में कोई चेंजेस नहीं है जिसकी वजह से वो उसको क्या कहते हैं, लिविंग फॉसिल्स का। तो कौन है हमारा, ये है साइकेड्स है, जिंगो बाइलोबा है हमारा। ठीक है, जिंगो बाइलोबा है। ठीक है, जिंगो बाइलोबा है। जिंगो बाइलोबा को मेडन हेयर ट्री के नाम से भी जानते हैं, कई बार एग्जाम में पूछा है। साइकस है, साइकस को ठीक है सागो पाम के नाम से जानते हैं, सागो पाम के नाम से जानते हैं। ठीक है, पाइनस से एडिबल सीड देखने को मिलते हैं, किससे, पाइनस जिगार्डियाना, पाइनस जिगार्डियाना से। इफेड्रा से इफेड्रन निकलती है। ठीक है, इफेड्रिन निकलती है जो अस्थमा ट्रीटमेंट के लिए यूज होती है हमारे। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है 28 है, और 28 हमारा कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द जिम्नोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म का करेक्टरिस्टिक फीचर्स हमारा क्या है, तो जिम्नो मीन्स हमारे होते हैं नेक्ड, स्पर्म मीन्स हमारे सीड होते हैं हमारे। ठीक है, तो इसमें सीड कैसे होंगे, नेक्ड होते हैं, नेक्ड सीड। इसके बाद में नेक्स्ट है 29 है, और 29 हमारा है व्हाट इज द मेन मोड ऑफ द पॉलिनेशन इन जिम्नोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म का मेन मोड ऑफ द ठीक है, पॉलिनेशन क्या होता है, बाय इंसेक्ट होता है, बाय वाटर पॉलिनेशन होता है, बाइंड पॉलिनेशन होता है, फिर बर्ड का पॉलिनेशन। तो मेन हमारा होता है हमारे किससे, बाइंड पॉलिनेशन होता है। और बाइंड को एनिनो फिल्ली कहते हैं। ठीक है, इसको याद रखना।
वाटर से क्या हाइड्रोफिल्ली कहेंगे, ठीक है। इंसेक्ट से कई बार पूछा है, इंसेक्ट्स के हम लोग क्या कहते हैं, और बर्ड का हम लोग क्या कहेंगे, तो बर्ड का है ऑरिथिनो, ऑर्निथो, ऑर्निथो फिल्ली कहेंगे, ठीक है। इसको एंटमोफिल्ली कहते हैं, एंटोमोफिल्ली कहेंगे, ठीक है। तो इसको याद रखना, ये कई बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं। इंसेक्ट को क्या, इंसेक्ट का पॉलिनेशन होता है उसको क्या क्या एंटमोफिल्ली कहेंगे। वाटर का पॉलिनेशन, वाटर के थ्रू अगर पॉलिनेशन हो रहा है तो उसको क्या कहेंगे, हाइड्रोफिल्ली कहेंगे। बाइंड के थ्रू अगर पॉलिनेशन हो रहा है तो हमारा क्या है, एनिनोफिल्ली कहेंगे। वर्ड्स के हमारे कहेंगे तो क्या है, ऑर्थिनोफिल्ली कहते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है, इन जिम्नोस्पर्म विच स्ट्रक्चर डायरेक्टली एनक्लोज द ओव्यूल्स। तो ओव्यूल से डायरेक्टली एनक्लोज क्या होगा, ओवरी तो होती नहीं, कार्पल ओवरी है, स्टिग्मा तो होगा ही नहीं इसमें, क्योंकि फ्रूट का फॉर्मेशन तो क्या है, मेगा स्पोरोफिल्स बनते हैं। मेगा स्पोरोफिल्स ये क्या है, मेगा स्पोरेंजिया बनाते हैं, मेगा स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन करते हैं हमारे, ठीक है। मेगा स्पोरेंजिया हमारे फिर ओव्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है 31 है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग जिम्नोस्पर्म प्रोड्यूस द इफेड्रिन मेडिकल कंपाउंड है, ठीक है। तो इफेड्रिन अभी हमने पूछा, तो इफेड्रिन हमारा कौन बनाता है, इफेड्रिन हमारा क्या है, इफेड्रा से निकाली जाती है। और इफेड्रा की जो स्पीसीज है जिससे निकाली जाती है, सिनिका, इफेड्रा सिनिका से इफेड्रिन निकाली जाती है, जो अस्थमा में यूज होती है हमारे, ठीक है। पाइनस है, और पाइनस को पाइनस जिगार्डियाना, पाइनस को जिगार्डियाना से याद रखना। और इसका सीड एडिबल होता है हमारा सीड, इसको चिलगोजा कहते हैं, ये चिलगोजा, ठीक है। और पाइनस, ठीक है, पाइनस के बारे में दो तीन चीजें हमेशा याद रखना। पाइनस है तो इंडिया में इसकी 5 स्पीसीज देखने को मिलती हैं, 5 जेनरा इसके, ठीक है। इंडिया में 5 स्पीसीज देखने को मिलती हैं पाइनस की, ठीक है। पाइनस को इसमें जो वुड पाई जाती है पिग्नोजाइलिक देखने को मिलेगी। वुड इसकी कैसी होगी, पिग्नोजाइलिक देखने को मिलेगा। सीड की बात करें तो सीड इसका क्या है, ठीक है, कैसा होगा, इसको एपीजियल होता है, ये एपीजियल देखने को मिलता है। इसके लीप्स, लीप्स कैसी होती है, निडल लाइक होती है। लिप्स कैसी होती है, निडल लाइक इसकी लिप्स होती है। इसके बाद में नेक्स्ट है 32 है, कह रहे हैं व्हाट इज द डोमिनेंट फेज ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ द जिम्नोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म की डोमिनेट हमारी कौन सी होती है, ये स्पोरोफाइट्स हमारे होते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है 33 है, और कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग जिम्नोस्पर्म इज नोन फॉर इट्स यूनिक फैन शेप्ड लीव्स। किसमें होती हैं, जो यूनिक होती हैं फैन शेप्ड लीव होती हैं, पंखे के आकार की होती हैं। तो हमारे हैं मैडन हेयर ट्री है, यानी जिंगो बायलोबा है, जिंगो की आपको देखने को मिलती है। इसके बाद में नेक्स्ट है, ठीक है, साइकस को सागो पाम के नाम से इसको क्या है जानते हैं। इसका जो एंथ्रोजोइड्स होता है कैसा होता है, मोटाइल होगा, और लार्जेस्ट इन द प्लांट किंगडम होता है। लार्जेस्ट इन प्लांट किंगडम में सबसे ज्यादा हमारा एंथ्रोजोइड साइकस का बड़ा हुआ होता है, ठीक है। ये कैसा होता है, इसका सीड डाइकोटिलडॉन होता है, डाइकोटिलडॉन होता है। और ये जो साइकस होते हैं, साइकस हमारे कैसे हैं, ये डायोसियस होते हैं, डायोसियस यानी मेल और फीमेल प्लांट इसके कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं। पाइनस के हमारे कैसे होते हैं, मोनोइसियस होते हैं।
यानी मेल और फीमेल एक ही जगह आपको देखने को मिलेंगे, एक ही प्लांट पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, इफेड्रा के 3 स्पीसीज हैं, इसको याद रखना। ये इफेड्रा, ठीक है, सिनिका है, और सिनिका से हमारा क्या इफेड्रा निकलता है हमारा, और इफेड्रा की जिगार्डियाना है, ठीक है, जिरार्डियाना है और जिरार्डियाना, इससे ये फ्यूल में यूज होती है, फ्यूल में यूज होती है। एक है मॉरमोंटी है, मॉरमोंटी, ठीक है, ये फूड बेवरेज में यूज होती है, इसको याद रखना। इसके बाद में नेक्स्ट है 32 है, और कह रहे हैं इन पाइनस की बात की जाए तो पाइनस इन द मेल और फीमेल कॉन्स आर, ठीक है। तो पाइनस हमारा कैसा होता है, पाइनस हमारा मोनोएसियस होता है, यानी एक ही पे आपको देखने को मिलेंगे, सेम प्लांट पे दोनों देखने को मिलते हैं। डिफरेंट प्लांट पे हमारे कौन मेल और फीमेल कॉन्स देखने को मिलते हैं, ये साइकस में आपको देखने को मिलते हैं, साइकस में आपको देखने को मिलते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है विच हार्मोन इज प्राइमरली रेस्पॉन्स फॉर द मेंटेनिंग द प्रेगनेंसी इन द मैमल। तो प्रेगनेंसी मेंटेन करने के लिए हमारा क्या, प्रोजेस्टेरॉन हमारा, ठीक है, एस्ट्रोजन है, ऑक्सीटोसिन है, और प्रोजेस्टेरॉन, ये सब क्या है, फीमेल हार्मोन है। टेस्टोस्टेरोन हमारा क्या है, मेल हार्मोन है, ठीक है। इसके बाद में पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन 36 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द प्रिमिटिव स्ट्रीक। प्रिमिटिव स्ट्रीक बनाने के लिए कौन सा नीड्स है, किससे बनता है, तो ब्लास्टोपोर्स है हमारा, क्या हैंसन नोड है, न्यूरल प्लेट्स है, एमनियॉन है। तो ये इंपॉर्टेंट हैंसन नोड्स हमारा होता है जो प्रिमिटिव स्ट्रीक को बनाता है। इसके बाद में नेक्स्ट है 37 है, कह रहे हैं ट्रोफोब्लास्ट इन मैमल्स है तो कंट्रीब्यूट्स द फॉर्मेशन ऑफ द, तो ट्रोफोब्लास्ट हमारे किसका बनाता है, तो ट्रोफोब्लास्ट हमारे क्या है, प्लेसेंटा का फॉर्म, अभी हमने बताया था, ये प्लेसेंटा का फॉर्मेशन करते हैं ट्रोफोब्लास्ट, प्लेसेंटा और HCG। इसके बाद में नेक्स्ट है 38 है, कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज करेक्टराइज्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ द न्यूरल ट्यूब्स। तो न्यूरल ट्यूब्स का फॉर्मेशन, ठीक है, तो न्यूरल ट्यूब्स हमारी कहाँ से हो, निम्नलिखित में से कौन से न्यूरल ट्यूब्स के निर्माण में विशेषता रखता है, तो न्यूरल ट्यूब्स हमारे क्या है, न्यूरला है, ठीक है, यानी न्यूरला से न्यूरल ट्यूब बनती है, और न्यूरल ट्यूब से हमारा क्या, स्पाइंस का और ब्रेन का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद में 39 है, और कह रहा है विच आप एक्स मैमल्स पसेस डू मैस, ठीक है, स्तनधारियों में किस प्रकार के अंडे देखने को मिलते हैं, तो स्तनधारियों के जो अंडे होंगे उसमें का योग नहीं मिलेगा, योग नहीं मिलेगा, इसकी वजह से उसको अलेसीथल कहते हैं, अलेसीथल कहते हैं। किस में देखने को मिलेगा, ये मैमल्स में देखने को मिलेगा, एप में देखने को मिलते हैं, मीजोलेसीथल, ठीक है, मीजोलेसीथल किस में आपको देखने को मिलते हैं, तो ये एम्फीबियंस में आपको देखने को मिलते हैं, एम्फीबियंस में आपको देखने को मिलेंगे, लंग्स फिश में आपको देखने को मिलेंगे, और ट्यूनिकेट्स में देखने को मिलेंगे, ट्यूनिकेट्स, ठीक है, ट्यूनिकेट्स यानी प्रोटोकॉर्डेट्स में देखने को मिलेंगे। लंग्स फिश हमारे ऑस्टिक्थिस, वो लंग्स फिश होती हैं, उनमें आपको देखने को मिलेंगे एम्फीबियंस में। टीलोलेसीथल, टीलोलेसीथल कहाँ आपको देखने को मिलेंगे, तो टीलोलेसीथल्स आपको आर्थ्रोपोड्स के देखने को मिलेंगे, और इंसेक्ट्स में आपको देखने को मिलते हैं। सेंट्रोलेसीथिल, सेंट्रो गलत हो गया, थोड़ा सा सुधार कर लेना, ठीक है। ये टीलोलेसीथल आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, टीलोलेसीथल्स आपको ये रेप्टाइल्स में आपको देखने को मिलते हैं, और बर्ड्स में देखने को मिलते हैं, ठीक है, और मोलस्कन में देखने को मिलते हैं, इसको याद रखना। सेंट्रोलेसीथल्स आपको देखने को मिलेंगे ये आर्थ्रोपोड्स में और इंसेक्ट्स में देखने को मिलते हैं, ठीक है।
अब हमारे इसमें से माइक्रोलेसिथल बचे और आइसोलेसिथल बचे। माइक्रोलेसिथल ये भी एम्फियोक्सिस में देखने को मिलता है, आइसोलेसिथल ये भी हमारा एम्फियोक्सिस में देखने को मिलता है। माइक्रोलेसिथल और इकाइनोडर्मेटा में आपको यही देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो माइक्रोलेसिथल हमारे इकाइनोडर्मेटा और एम्फियोक्सिस हो गया, आइसोलेसिथल हमारे क्या है, एम्फियोक्सिस में ही देखने को मिलते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 40 है, कह रहे हैं विच पजेस कन्वर्ट ब्लास्टुला इनटू द 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर। जब ब्लास्टुला 3 लेयर्ड में कन्वर्ट हो जाता है उसको गैस्ट्रुलेशन कहते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है 41 है, कह रहे हैं विच जर्म लेयर फॉर्म्स द हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। हार्ट और ब्लड वेसल्स कौन बनाती है, तो हार्ट और ब्लड वेसल्स ये मेसोडर्म बनाती है हमारी। ठीक है, इसके बाद में हार्ट और किडनी हमने बताया था। इसके बाद में नेक्स्ट है, कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलप्स फ्रॉम एक्टोडर्म। एक्टोडर्म से हमारा कौन डेवलप होता है, तो एक्टोडर्म से इसमें जो डेवलप होता है ब्रेन डेवलप होता है हमारा। ठीक है, अगर स्किन होता तो स्किन भी हमारे एक्टोडर्म से डेवलप होती है। ठीक है, आईज भी, आईज का हमारा कौन, कॉर्निया, ये भी हमारे क्या एक्टोडर्म से ही हमारे डेवलप होती है। किडनी हमारा क्या है, मेसोडर्म से हो गई। हार्ट हमारा मेसोडर्म से है। लिवर हमारा क्या है, एंडोडर्म से हमारा है। ठीक है, ब्रेन हमारा एक्टोडर्म से है, इसको याद रखना। इसके बाद में 43 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जीरोफिटिक एडेप्टेशन इन जिम्नोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म में जीरोफिटिक एडेप्टेशन इसकी वजह से क्यों, संकन स्टोमेटा देखने को मिलते हैं। संकन स्टोमेटा यानी स्टोमेटा कैसे होते हैं, धसे हुए होते हैं द कॉर्टेक्स। इसके बाद में नेक्स्ट है 44 है, और 44 हमारा कह रहा है विच जिम्नोस्पर्म इज नोन फॉर इट्स मेडिकल यूज ट्रीटमेंट अस्थमा। अस्थमा के लिए हमारा कौन सा इफेड्रा है, और इफेड्रा से जो निकाला जाता है, ठीक है, इफेड्रा से इफेड्रा निकाल दी जाती, कौन सी स्पीसीज हमने बताई थी, सिनिका। इसके बाद में नेक्स्ट है इसमें 45 है, विच अमंग द फॉलोइंग जिम्नोस्पर्म प्रोड्यूस द सीड बट नॉट फ्लावर। सीड होते हैं बट फ्लावर इसमें नहीं होते हैं। तो जिम्नोस्पर्म की विशेषता होती है तीनों को तीनों का सीड ही मिलेंगे, तो आल ऑफ फ्लावर किसी में नहीं देखने को मिलते हैं। इसके बाद में 46 है, कह रहे हैं द मेल गैमेटोफाइट इन जिम्नोस्पर्म इज रिप्रेजेंटेड बाय द। तो मेल गैमेटोफाइट्स को कौन रिप्रेजेंट करता है, तो मेल को हमारा क्या है, पॉलन ग्रेन ही कहो उसको। ठीक है, चाहे उसको क्या है, माइक्रोस्पोर कहे, माइक्रो स्पोर होगा। ठीक है, ये किससे मिलकर, हाँ, प्रोथीलियल, प्रोथीलियल सेल से मिलके बना हुआ होता है, प्रोथीलियल सेल। तो कई बार पूछा है जो पॉलन ग्रेन या फिर माइक्रोस्पोर होता है, ये 3 सेल्ड, 4 सेल्ड और 5 सेल्ड स्ट्रक्चर किस किस में, 3 सेल्ड हमारा क्या है, साइकस में देखने को मिलेगा। 4 सेल्ड स्ट्रक्चर आप माइक्रोस्पोर का ये पाइनस में देखने को मिलेगा। 5 सेल्ड ये हमारा क्या, इफेड्रा में देखने को मिलेगा। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको हमेशा याद रख लेना। इसके बाद में नेक्स्ट है 47 है, कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग जिम्नोस्पर्म डज नॉट हैव द मोटाइल स्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म में मोटाइल स्पर्म होते ही नहीं, बट एक्सेप्शन में 2 लोग हैं जिनके क्या है, मोटाइल स्पर्म होते हैं। वो कौन है, ठीक है, तो वो है हमारे कौन, साइकस और जिंगो बाइलोबा। इनके स्पर्म कैसे होंगे, मोटाइल होते हैं। स्पर्म कैसे हैं, मोटाइल्स होते हैं। अब पूछा है नॉट, तो कौन, पाइनस ही बचा जिसके स्पर्म कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। ठीक है, इसके बाद में पूछा है 48 है, 48 कह रहा है विच पार्ट ऑफ द जिम्नोस्पर्म सीड स्टोर्स फूड
डेवलपिंग एम्ब्रियो। तो इनके फूड स्टोर्स हमारा कौन करता है? कॉटिडॉन्स हमारे होते हैं, एंडोस्पर्म करता है, या ओव्यूल्स या फिर सीड कोट। तो ये एंडोस्पर्म हमारे कैसे, और एंडोस्पर्म हमारे जिम्नोस्पर्म कैसा होता है? हैप्लॉइड्स होता है, इसको याद रखना। ठीक है, एंजियोस्पर्म में ये कैसा होता है? ट्रिप्लॉइड्स होता है। इसके बाद में नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग जिम्नोस्पर्म इज कॉमनली यूज्ड फॉर मेकिंग द फर्नीचर और पेपर। फर्नीचर और पेपर के लिए कौन से जिम्नोस्पर्म का प्रयोग किया होता है? जिंगो है, पाइनस है, साइकस है, इफेड्रा है। ठीक है, तो जो पेपर्स के लिए और फर्नीचर के लिए यूज होती है वो हमारा है पाइनस की वुड। तो पाइनस की वुड ये क्या है? कॉम्पैक्ट होती है, कॉम्पैक्ट वुड होती है। साइकस की क्या है? स्पार्ज वुड होती है, स्पार्ज वुड होती है। ठीक है, क्यों स्पार्ज बिखरी हुई वुड क्यों होती, क्यों इसको यूज में लेके आते? क्योंकि इसकी जो पैरेन्काइमा होती है कैसी होती है? लार्ज होती है। कॉर्टेक्स सेल्स इसमें कैसे होते हैं? लार्ज होते हैं। पिथ इसमें कैसा होता है? लार्ज होता है। और ये सब कैसा है? इसमें क्या है? स्मॉल होता है हमारे किसमें? पाइनस में। तो इसकी वजह से इसको क्या है? स्पर्ज वुड कहते हैं, कॉम्पैक्ट वुड होती है हमारी। ठीक है, इसी को हम लोग क्या है? पिक्नोजाइलिक कहते हैं और मोनोजाइलिक कहते हैं। साइकस की जो वुड होती है उसको हम लोग क्या है? मोनोजाइलिक वुड कहते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा है, क्यों? ये सब कुछ इसमें लार्ज होता है और यूज में हमारे नहीं आती है, और ये इसमें कॉम्पैक्ट होती है पाइनस में, तो ये पिक्नोजाइलिक होती है। इसको याद रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50 है, कह रहे हैं द ओव्यूल्स ऑफ जिम्नोस्पर्म आर डायरेक्टली एक्सपोज्ड बिकॉज दे लैक ऑफ द स्ट्रक्चर। तो डायरेक्टली एक्सपोज होते हैं क्योंकि इनके पास ओवरी नहीं होती है, ओवरी नहीं होती है, ओव्यूल्स है हमारा। ठीक है, तो यूनिटैग्मिक होता है। ठीक है, यूनिटैग्मिक यानी सिंगल इसमें टैग्मिक होता है। ये आपको साइकस और पाइनस और इफेड्रा में यूनिटैग्मिक आपको देखने को मिलते हैं ओव्यूल्स हमारे। ठीक है, तो ये 50 एमसीक्यूज हमारे थे, दोनों से मिक्स थे। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे, और चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भैया जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओवरऑल वॉच करने के लिए थैंक यू।